ओम शांति। 12 तारीख की मुरली। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि बाबा के जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी देहधारी होते हैं ना, तो नियम के अनुसार जैसा जो कर्म करता है वैसा उसको फल अवश्य मिलता है। और शिव बाबा तो निराकार है, इसीलिए बाबा कर्म फल से न्यारा है, जन्म मरण से भी न्यारा है, तो कर्म फल से भी न्यारा है। और बाबा निरअहंकारी है। क्यों? इतनी ऊंच हस्ती होते हुए भी बाबा अपने बच्चों की खातिर इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। किस लिए आते हैं? पावन बनाने के लिए आते हैं बच्चों को। तो इतनी ऊंच हस्ती होते हुए भी बाबा निरअहंकारी है। और बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। इतना बाबा निरअहंकारी है। हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना सिखाते हैं, क्योंकि हम जन्म मरण में आते आते, देह के संग में आते आते हमको देह का अभिमान बहुत पक्का हो गया। तो बाबा हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनाते हैं। तो ऐसा हम बच्चों को सतगुरु मिला है, जो हमको विश्व की बादशाही दे करके
और खुद परम धाम में जाकर के बैठ जाता है। खुद बादशाही नहीं लेता है। दुनिया में अनेकों गुरु हैं, लेकिन बाबा जैसा निरअहंकारी, निष्काम सेवाधारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। खुद वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाबा ने कहा, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुख दाता बाप को याद करो। तुम सुख दाता बाप को याद करो। उन्हें फॉलो करो। उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये बाप का पैगाम सबको देना है। ये बाप का पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे, बहुत बड़ी औषधि है ये। वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे
इस गीत का अर्थ तो समझ गए हैं। हम आत्माओं का वो बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लॉन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है, समझती थी, है नहीं अभी तो। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते, तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500 फॉलोअर्स, कोई को 50 भी होते, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स, कितना उनका रिगार्ड देते, फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है, उनको हीरो में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन करते हैं, दूसरा प्लेटिनियम भी होता है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। हम बाबा जनरल नॉलेज भी दे रहे, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा तो देखो कितना है। कहने का भाव कि दुनिया में गुरु का मान कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब सतगुरु को तुम क्या देंगे। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु को क्या देंगे, उनको वजन करेंगे। शिव बाबा का वजन कितना होगा। हीरे वजन देंगे, उनका वजन हो सकता है। उनका खुद का वजन ही नहीं है, शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। परंतु वामन अवतार की तरह 3 पैर पृथ्वी, 2 में ही सब कुछ माप लिया, तीसरा तो बाकी रह गया। ऐसे ही बाबा को भी हम क्या देते हैं। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल अति सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकता, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप, इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े ही मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति का
वर्षा मिल जाता है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, निश्चय किया बस, और वर्षे का अधिकारी बन जाते। जिस सेकंड निश्चय हुआ बाबा के ऊपर, माना ये हमारा अलौकिक जन्म हो गया और वर्षे के अधिकारी बन गए। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है, जो धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है, बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तंत्र माना सारा राज, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचयिता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति से जानना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं है, वह है सुप्रीम। सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती। उन गुरुओं से तो किसी की सदगति नहीं होती है, लेकिन ये सुप्रीम सतगुरु ज्ञान का सागर, जिससे हमारी सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसे ही तमो प्रधान है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज होती नहीं है। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है कि सुख का वर्षा पाए। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है, बस एक ही धंधा करना है, सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं होता है। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहां आए हैं। तुम स्टूडेंट्स हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। जो मूर्छित हुए पड़े थे उनको सुरजीत माना होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी देते हैं। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है कौन सी? मन मना भव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बात है। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। तो बाप कहते हैं ध्यान से सुनना, अभी इंग्लिश में बोल रहा है। डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता हूं। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे,
आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप पे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वो बाप है निराकारी, निरअहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। किनका? शिव बाबा का। यह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है, बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। क्या कह दिया बाबा ने? ऐसा नहीं कहा जो बाप के गुण हैं वही तुम्हारे हैं, नहीं, जो तुम्हारे गुण हैं वही बाप के हैं। अब हमको इस बात में अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई अवगुण तो नहीं घुस गया हमारे में, क्योंकि वो तो बाप में है ही नहीं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा फिर अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वो तो सागर है, अनलिमिटेड है। 16 कलाएं तो लिमिट हो गई ना, वह तो स्थिर है ही। तो बाप कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते। 16 कला संपूर्ण का टाइटल शिव बाबा को नहीं दे सकते। मैं थोड़े विकारी बनता हूं जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। जो इस समय बाबा की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, बाबा को याद कर अपने पाप कर्मों को भस्म नहीं करेंगे, तो उनकी क्या कंडीशन होगी? तो बाबा ने कहा पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। हमारी यात्रा ही परम धाम की और सुख धाम की है। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहां तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। सेकंड का कितना महत्व है। जिस सेकंड हमको बाबा पर संपूर्ण निश्चय हो गया, तो माना कि हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए कहा चढ़ने में सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, बाबा का साथ मिलना अर्थात लिफ्ट मिलना, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सदगति नहीं होती है, और
दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की, जिससे तुम्हारी सदगति होती है। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट रावण की दुनिया, हम तो श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानते हो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम्हारे लिए तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश करने वाली हैं। पहले जब विनाश की बात करते थे, बाबा ने कहा था सन 76 में विनाश हो जाएगा। तो जहां भी प्रोग्राम होते थे तो बड़े बुलंद आवाज से कहा करते थे कि 76 के साल में विनाश हो जाएगा। तो लोग सुन के ये कहते थे ब्रह्मा कुमारी तो सबको मारने वाली है, विनाश 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 करती रहती है। लेकिन अभी तो लोग कहने लगे खुद ही, अभी हमने कहना छोड़ दिया है, अभी लोग खुद कहने लगे, लोगों को खुद पता चल गया कि विनाश तो होगा ही, सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है, कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापना करते हैं, पुरानी के बाद नई जरूर होनी है। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वो लोग कैसे समझें? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ बड़ा वंडरफुल है, इसमें आहुति पड़नी है, तुम भी जानो और न जाने कोई। बाबा कहते ये बात तुम ही जानते हो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला बाप ही है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो बाबा आप जब आएंगे तो आप हम पर वारी जाएंगे और हम आप पर वारी जाएंगे, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके यहां आकर के बैठेंगे, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। आपके बच्चे हैं, घर है, तो जवाबदारी है ना उन बच्चों की पालना करना, रचना की पालना करना। हाँ, कोई जवाबदारी नहीं है और वो लायक हैं तो समर्पित हो सकते हैं, इससे ही बेड़ा पार है। तुम भी जानते हो पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा, तो मुरली मिस नहीं हो सकेगी, मुरली मिल नहीं सकेगी। अभी भी मुरली नहीं आ रही है, देखो 3 तारीख के बाद से मुरली आई ही नहीं है। ये मुरली फिर हम ईमेल में से कॉपी निकालते हैं। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा, प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए भी कह देते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का ही तो चक्र है,
तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर के ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने उनको क्या कहेंगे। जिस नाटक में रोल बजा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, खुद एक्टर हैं और उस ड्रामा को जानते ही नहीं, पूरी उसकी स्क्रिप्ट को नहीं जानते हैं, उसके डायरेक्टर को नहीं जानते, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे रोल बजा रहे हैं। मनुष्य तो बिल्कुल भी जानते नहीं है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये जानना तो चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को कराते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी अब तुमको वह दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बचाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मैं आता ही एक बार हूं अपना परिचय देने के लिए और रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडिएंट बनना है। बाप समान ओबीडिएंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप, टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ। बाप, टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले। व्यक्त में रहते, इस साकार शरीर में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं। जैसे चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं। अब ऐसे चारों ओर
फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर, ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतः वाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। अंतः वाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होंगी। मनसा पावरफुल होंगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। आज का स्वमान है, मैं